हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज और आज हम भाई नेक्स्ट लेक्चर थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। इसका थर्ड है फोर्थ है, कौन सा लेक्चर है भाई? केमिकल बॉन्डिंग का थर्ड आएगा फोर्थ आएगा? थर्ड सर। थर्ड थर्ड है, ठीक है। तो चलिए, इसके अंदर वेस्पर थ्योरी हम कर रहे थे, तो वेस्पर थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। हमने वेस्पर थ्योरी में अभी तक क्या किया था भाई, याद है किसी को? हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तक कर चुके थे। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल तक कितने स्ट्रक्चर हुए थे, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितने थे भाई? 4 5 6 कितने थे? 7। 3 7 हो गए थे। ये 8वां स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। तो 8वां स्ट्रक्चर देखिए ये कौन सा होता है। तो 8वें स्ट्रक्चर का एग्जांपल है PCl5। PCl5, ठीक है। PCl5 या फिर कुछ और भी हो सकता है, बट PCl5 में फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। यस, हो गए 15। 10 दोबारा और 3 15, ठीक है। क्लियर है भाई? यस सर। एक्साइटेड स्टेट, अब ध्यान दे लेना इसकी एक्साइटेड स्टेट बहुत ध्यान से देखनी है। फॉस्फोरस की वैलेंसी निकालोगे तो कितनी निकलेगी? 3 निकलेगी। लोन पेयर कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। वैलेंसी निकालने का मेथड मैंने बता रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ और गजब होने वाला है। क्या गजब होने वाला है वो अब आपके हम सामने। एस और पी को उसको तोड़ेंगे ना, क्या बेटा? मतलब एस और पी को, मतलब पी 3s। एक्स, देखिए पी हाँ वाई हाँ, वो तोड़ और दिया ना हमने, जैसे 3 थ्री पी जेड है ना। 3s2 एक्सपेंड था। करें, एक्सपेंड इनमें तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, नो डाउट। इससे तो 3 ही वैलेंसी पूरी होती है अगर एक एक इलेक्ट्रॉन को आप अगर वो करते हो तो, है ना। ये तो हाँ 5 सर। क्लोरीन जोड़ रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो यानी एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल और चाहिए। तो ये s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठेगा, इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई। और 3d 3d एक्स स्क्र माइनस वाई एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। 3d के सारे ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे, याद रख लेना। 3d के सभी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करने वाले हैं। 3d जेड स्क्र एंड सो ऑन, जितने भी हैं सारे के सारे इसमें एग्जिस्ट करेंगे। थर्ड शेल पूरी एग्जिस्ट करेगी। तो एक इलेक्ट्रॉन डी में चला गया, जिससे 5 क्लोरीन जुड़ गए। यस बेटा, ये समझ में आया? हाँ जी सर। यानी 3 इसकी वैलेंसी थी, लेकिन अब 5 होगी, क्योंकि एक लोन पेयर एक्साइटेड स्टेट में जाकर हायर ऑर्बिटल में चला गया। लेकिन हायर ऑर्बिटल की शेल नंबर सेम है, सब शेल अलग होगी, शेल नंबर सेम है, थर्ड में ही रहेगा। ये जरूर याद रखना, फोर्थ में नहीं जाएगा। ये मैं पहले भी आपको कंफर्म कर चुका हूँ। क्लियर है ना सभी को? यस सर। तो यहां पर 5 वैलेंसी ये दिखा सकता है, ठीक है। या फिर 3 दिखाएगा या 5 दिखाएगा, बट नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर सकता भाई। क्यों नहीं कर सकता नाइट्रोजन ऐसा? मैं उसका रीजन भी बता रहा हूँ। यस रचना बेटा बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन है? सर हम लास्ट इलेक्ट्रॉन डी के किसी भी कंपोनेंट शेल में डाल सकते हैं, जैसे लास्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में या फिर जेड स्क्वायर। देखो, हाँ वो बताता हूँ बेटा क्या होता है। अगर डी अंदर वाला है, मतलब ये थर्ड डी ही है, तो डेफिनेटली ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जाएगा सबसे पहले। उसके बाद 2 ऑर्बिटल जा रहे हैं तो डी जेड स्क्वायर में। मतलब एक ऑर्बिटल है, पहला ऑर्बिटल है तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर 2 ऑर्बिटल हैं तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अगर 3 ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल्स में डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इन दोनों में नहीं जाएगा। इन दोनों का एक पेयर होता है, फिर होता है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। 3 ऑर्बिटल होते हैं ना वो, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, उन तीनों में जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगर 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वो 3 ऑर्बिटल यूज होंगे, 2 जा रहे हैं तो ये दोनों यूज होंगे। और अगर एक ही इलेक्ट्रॉन, जैसा कि इस केस में एक एक्साइट हो रहा है, तो फिर सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ही एक्साइट होगा। यस, क्लियर है? यस सर। है ना। 2 का पेयर 3 का पेयर है, तो 2 का तो इनका पेयर होता है, 3 का उनका पेयर होता है। 2 इलेक्ट्रॉन डालने इन दोनों में, 3 इलेक्ट्रॉन डालने उनमें। और अगर एक डालना है तो फिर इन दोनों में से एक में डलेगा, तो वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में डलेगा। अब देखो भाई, इसको भी मैं साथ में लिख रहा हूँ, हालांकि इसका कोई बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनेगा। आपको लगेगा कि ये क्यों बीच में आ गया। 1s2 2s2 2p6 3 नहीं 2p6 तो आएगा ही नहीं, है ना। 2p3। यस, क्लियर है सबको? इसकी एक्साइटेड स्टेट यस सर। देखिए जरा। 1s2 अंदर वाली सेल, सेकंड सेल लास्ट सेल है 2s, फिर 2px 2py और 2pz। देखिए जरा, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो 2 है, क्या ये 2d में जा सकता है? 2d होता ही नहीं है। तो 3s में जा सकता है? इलेक्ट्रॉन शेल क्रॉस नहीं करेगा, थर्ड में नहीं जाएगा। इसका मतलब हमेशा और हमेशा नाइट्रोजन इसमें एक लोन पेयर रहेगा और 3 बॉन्ड ही बनाएगा मैक्सिमम। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। क्लियर है? क्यों 5 बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता। डी ऑर्बिटल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन हायर में एक्साइट में जा ही नहीं सकता, और शेल क्रॉस वो करेगा नहीं, तो बेचारा यही लोन पेयर ही रह जाएगा। बट सर नाइट्रोजन कभी कभी 4 बॉन्ड बनाता है।
हाँ बेटा बोलो। नहीं सर, वही आपने जब 4 बॉन्ड बोला ना, क्योंकि नहीं आज मैं केमिस्ट्री लैब गया था तो वहाँ पे केमिकल जो था उसका पे लिखा होता है NH4OH, हम्म, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने वही कहा, आपने 3 बोला, उस पे 4 कैसे हुआ? तब वही अभी मैं। बताता हूँ, वही वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 3 तो ये सीधा बना सकता है, इस बात में तो कोई डाउट है ही। अब 4 कैसे बनाता है? ये जो लोन पेयर है ना, नाइट्रोजन पर हम ऐसे दिखाते हैं, NCl3 दिखा दो, ये लोन पेयर दिखा दिया। लास्ट शेल के सारे इलेक्ट्रॉन दिखाने होते हैं, वैलेंस शेल के तो 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 3 ने बॉन्ड बना लिया, 2 ने लोन पेयर की तरह एक्ट किया। यस, क्लियर है यहां तक सबको? ये समझ में आ गया? हाँ जी सर। अब देखिए कोई H पॉजिटिव आयन अगर आए किसके पास, नाइट्रोजन के पास, तो क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, याद है मैंने अभी बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? NH4, मैं खुद बता चुका हूं, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है। एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन हाइड्रोजन को दे देगा, जिससे हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज चला गया, बट नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और फिर उसी इलेक्ट्रॉन को खुद शेयर कर लेगा। ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यस, तो इसे सिंपली बनाते हैं, वो ऐसे बनाते हैं। NH4 का स्ट्रक्चर, यहाँ मान लीजिए Cl की जगह पर सारे हाइड्रोजन है, तो NH3 नीचे था, इसको भी NH3 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। NH3 नीचे और एक हाइड्रोजन को ऐसा बना दिया और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव, तो NH4 पॉजिटिव। यानी नाइट्रोजन अगर 4 बॉन्ड बनाएगा कभी भी, नाइट्रोजन अगर कभी भी 4 बॉन्ड बनाएगा, तो पक्के तौर पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वो लोन पेयर दूसरे को तो डोनेट कर सकता है, बट खुद के ऑर्बिटल में हायर शेल में डोनेट नहीं कर सकता। अगर खुद के ऑर्बिटल में हायर शेल में इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होता, तो मतलब दूसरे को करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो उसका तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, या तो 3 बॉन्ड बनाएगा प्लस लोन पेयर, या फिर 4 बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज। बट फास्फोरस क्या कर सकता है? वो नाइट्रोजन की तरह 3 बॉन्ड बना सकता है एक लोन पेयर के साथ। नाइट्रोजन की तरह ही फॉस्फोरस 4 बॉन्ड भी बना सकता है एक पॉजिटिव चार्ज के साथ, और वो 5 बॉन्ड भी बना सकता है PCl5 की तरह, ठीक है। लेकिन 5 बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? ये अब आपको पता है कि हायर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा, और यस वो सर। जैसे यहाँ पर ट्रांसफर कर रखा है, बट ये ट्रांसफर हाइड्रोजन जैसा एटम नहीं करवा सकता, उसकी इतनी औकात नहीं है, इतना लेवल नहीं है। तो कौन करवाएगा? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक क्लोरीन, वो करवा सकता है, वो 5 बॉन्ड बना सकता है। मतलब हायर ऑर्बिटल में उसको डोनेट करवाने के लिए, 5 बॉन्ड बनाने के लिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही चाहिए। दैट इज इट। यस, क्लियर है सभी को? तो नाइट्रोजन 3 या 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा तो नॉर्मल कहलाएगा विद 1 लोन पेयर। बट फॉस्फोरस 3 4 5 सारे बॉन्ड बना सकता है। रीजन आपको समझ में आ गया होगा। यस, क्लियर है? अब इस केस में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। अब इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, सबको पता, सारे लोन पेयर गायब हो चुके हैं, थर्ड शेल है ओनली। तो भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये है आपका फॉस्फोरस, 3 क्लोरीन जुड़ेंगे, पंखे के फैन के पंख की तरह 3 क्लोरीन जुड़ गए। यस बेटा, क्लियर है सभी को? ट्रायंगुलर शेप, ये बन गया ट्राई एंगुलर या ट्राइगोनल कह लो, ठीक है। और उसके बाद में ट्राइगोनल के बाद ऊपर और नीचे 2 क्लोरीन जुड़ेंगे। यस, क्लियर है सभी को? अब ऊपर और नीचे मतलब ये ट्राइंगुलर बेस था, ठीक है, और ऊपर से मैंने इसको ऐसे बना दिया, ऐसे मिला दूं तो क्या बन गया भाई? पिरामिड बन गया। मैंने बोला था नीचे बेस हो, चाहे ट्रायंगल का बेस हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल का हो, चाहे पेंटागन का, चाहे हेक्सागन का, नीचे बेस होना चाहिए, ऊपर एक नोक पर मिल जाए तो झोपड़ी जैसा बन जाए, उसको बोलते हैं पिरामिड। यस गाइस, क्लियर है बेटा? पिरामिड जल्दी बताइए भाई। यस सर। तो पिरामिड क्लियर है, इसका मतलब पिरामिड बन गया ऊपर, नीचे भी एक पिरामिड बन रहा है, ध्यान दोगे तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा? ट्राई एंगुलर या ट्राइगोनल और बाई पिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल तो इसका नाम होगा, और इसमें ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर सेम होंगे क्योंकि लोन पेयर नहीं है ना। तो इसका ज्योमेट्री ज्योमेट्री क्या है? ट्राई, देखो ट्राइगोनल चाहे चाहे ट्राई एंगुलर कह दो, एक ही बात है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 2 पिरामिड है ना, बाई पिरामिडल, क्लियर है? शेप भी सेम होगी, सेम एज स्ट्रक्चर। क्यों सेम होगी? एज, एक मिनट रुक जाओ बेटा, एज 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर्स,
लोन पेयर यहाँ नहीं है, तो इसलिए इसकी ज्योमेट्री और शेप सेम होने वाली है। अब एंगल, बॉन्ड एंगल कौन कौन से होंगे? हाँ बेटा बोलो रचना, क्या कह रहे हो? सर एक बार ये वाला रिपीट कर दीजिए प्लीज, मेरा नेटवर्क इशू हो गया। रिपीट करो, देखो ट्रायंगल बनेगा, 3 क्लोरीन तो ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में ऊपर एक क्लोरीन एक नीचे है, तो ये बाई पिरामिडल, यानी कि 2 पिरामिड बन जाएंगे, ट्राई एंगुलर बाई पिरामिडल, ये होगा इसका शेप, ट्राई एंगुलर बाई पिरामिडल। और ज्योमेट्री और शेप या स्ट्रक्चर कह लो एक सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्यों होंगे? बिकॉज लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर होता है तो ज्योमेट्री अलग होती है और शेप अलग होती है। यस, क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। बस इतना ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, तो इसके अंदर अब बॉन्ड एंगल लिखते हैं सभी के, है ना। तो बॉन्ड एंगल देखिए क्या होंगे इसके। ट्रायंगल में बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120। यस, ये तो सबको पता है, ट्रायंगल के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होने वाला है? ये 120 होने वाला है, तो ये हो गया 120, ठीक है। तो एंगल्स, एक एंगल होगा 120 का, और दूसरा एंगल क्या होगा भाई? ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। सीधी सी बात है, ये तो इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा, है ना, 90 डिग्री। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। अब 120 वाले एंगल को तो बोलते हैं इक्विटोरियल एंगल, इक्विटोरियल, ठीक है। तो इन एंगल्स को, यानी 120 वाले एंगल को बोलते हैं इक्विटोरियल, इक्विटोरियल एंगल, ठीक है। और जो 90 वाला एंगल है, इसको बोलते हैं, क्या होता है पता है किसी को? एक्सियल, एक्सियल एंगल। अब ये एक्सल, एक्सल क्या होता है पता है? एक्सल क्या चीज होती है? थोड़ा ध्यान देना। देखो किसी चीज को पकड़ के, ये जैसे मेरे पास पेन है, मैंने पेन को पकड़ लिया 2 हिस्सों से और मैं इसको घुमा रहा हूँ गोल गोल, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा, बट अगर यहाँ पर मैंने कुछ अटका दिया इसके साथ, ऐसे बांध दिया, तो ये ऐसे साथ में पेन के साथ ऐसे घूमेगा, घूमेगा ना। तो जैसे साइकिल के पैडल होते हैं, पैडल जहां आप साइकिल के पैडल लगाते हो, तो उस पैडल के बीचों बीच में ऐसी एक रोड होती है, वो पैडल को, उस रोड को ऐसे घुमाती है, उसके घूमने की वजह से पहिया घूमता है। तो जो चीज सेंटर में जुड़ी होती है और गोल गोल घूम सकती है, उसको बोलते हैं एक्सल या एक्सियल, AXIAL, मैंने स्पेलिंग लिखी है। तो देखो क्लोरीन के अंदर भी ऐसा है, यहाँ फॉस्फोरस में भी ऐसा है। इस क्लोरीन और इस क्लोरीन को पकड़ के अगर मैं घुमाऊं, इमेजिन दैट, तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के तीनों क्लोरीन ऐसे घूमेंगे ना सर्कल में। समझ में आ गया सबको? यस सर। इसलिए इन एंगल्स को बोलते हैं एक्सल एंगल, एक्सियल एंगल, और कोई नहीं बनेगा। मतलब इस एक्सल को पकड़ लो, बीच जो आर पार जा रहा है, और ये इससे ऊपर नीचे इस तरह से घूम सकते हैं। अब कमाल की बात एक और है। हाँ रचना बेटा बोलो। सर यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन के एंगल में डिफरेंस क्यों है? किसमें? सर क्लोरीन और क्लोरीन। अरे बेटा एंगल में डिफरेंस नहीं, वो जुड़ा ही अलग तरह से हुआ ना। एंगल में डिफरेंस देखो, ये फॉस्फोरस है, इसके साथ ये क्लोरीन जुड़ा है, ये क्लोरीन जुड़ा है, ठीक है, और ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया पता है? ये तो ट्रायंगल बन रहा है। सर। ट्रायंगल के अंदर क्या आ रहा है? 120 का एंगल आएगा। यस सर। ईच देखो 120 120 120 तो 360 हो जाएगा। फॉस्फोरस के सेंटर में 360 का एंगल। अब मैंने फॉस्फोरस के ऊपर जोड़ दिया, तो ऊपर जोड़ने का मतलब है ये ट्रायंगल बन गया बेस, बेस और इसके बीच में तो 90 का एंगल आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। है ना। तो ये वाला जो क्लोरीन बना हुआ है तो 90 का एंगल बनाएगा, और ये क्लोरीन बने हुए हैं 120 का एंगल बनाएंगे। नीचे वाला क्लोरीन फिर से इनके साथ 90 का एंगल बनाएगा। ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? सर ये वैसे भी तो जुड़ सकते थे, जैसे कि पेंटागन शेप में। पेंटागन में बिल्कुल जुड़ सकते हैं। चलो पेंटागन में जोड़ देते हैं, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, और ये लो पेंटागन जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा बॉन्ड एंगल बताओ इनका कितना होगा? सेंटर से 5 से डिवाइड कर दें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से हो रहे हैं सेंटर के, 360 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा? 5 7 35, 5 दूना 10, 72 डिग्री। ये एंगल आ गया 72 डिग्री। अब मुझे बताओ, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक यहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं। बाकी की साइडों में तो हमने ऐसे फालतू का वो लगाया था। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और बॉन्ड एंगल इनका 72, या फिर इनके बॉन्ड एंगल बन रहे हैं 120 एंड 90 डिग्री। अब बताओ रिपल्शन किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम होगा? जहां बॉन्ड एंगल बड़ा है इसका मतलब एक दूसरे दूर है, दूर है तो रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो
स्ट्रक्चर वही पॉसिबल होगा ना, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यस सर। वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ये उसके अकॉर्डिंग बेटा उस हिसाब से वो बन सकता है। बनाने को तो 5 चीजें जोड़ के कोई भी स्ट्रक्चर बना लो, कोई मना नहीं कर रहा आपको, सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, लेकिन जो मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला स्ट्रक्चर है वही एक्चुअल स्ट्रक्चर है, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर तो यही बनेगा। ठीक है, यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये याद करना है, सीधी सी बात है। इसका मतलब मिनिमम रिपल्शन वाले स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सारे के सारे रट्टा मार रहे हैं। ये स्ट्रक्चर याद हो गए तो बस काम बन गया अपना। नेक्स्ट देखिए जरा आप। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ रह गया क्या इसमें? नहीं रहा। ठीक है, हाँ एक और चीज रह गई। देखो ये जो एक्सियल एंगल होते हैं, ये वाली जो एक्सियल साइड्स होती हैं, ये इनका डिस्टेंस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल एंगल। क्यों ज्यादा होता है भाई? इक्वेटोरियल एंगल 3 है, मतलब ये बेस है, ट्रायंगल का बेस है, मान लो मेरा हाथ है, ये ट्रायंगल का बेस है, ऊपर एक चीज जुड़ी हुई है, एक नीचे। ऊपर वाले को भी 3 क्लोरीन रिपेल कर रहे हैं, नीचे वाले को भी 3 क्लोरीन रिपेल कर रहे हैं, तो रिपल्शन ज्यादा है। इस वजह से ऊपर और नीचे वाला एक्सियल एंगल्स जो होते हैं, एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं, नॉट एंगल सॉरी, एक्सियल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है। समझ में आ गया सबको? यस सर। एनसीईआरटी में भी ये रीजन लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लेना। एक्सियल बॉन्ड्स की लेंथ ज्यादा होती है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसको मैं बाद में एक और चीज तो इसका इसलिए मतलब ये हो गया ना कि एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं वो नॉर्मल बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वीकर न्यूक्लियस के जितने पास होंगे बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। वीक होते हैं, वीक। ओके सर, सॉरी सर। ओके सर। सर मतलब ज्यादा स्टेबल होंगे ना, स्टेबल बॉन्ड ज्यादा होंगे ना वो। स्टेबल कैसे होंगे बेटा? वीक है तो अनस्टेबल हो गए ना। लंबाई Okay, बढ़ेगी, सर, वो- बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी, दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो उस बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है, उसे वाइब्रेट करना बहुत आसान है। सिंपल लेते हैं आप, देखो ज्यादा दूर मत जाओ, आपके पास एक लंबा सरिया है, कितना लंबाई में है? मान लो 40 फीट लेंथ आती है जो सरिये की, जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है वो 40 फीट होती है। 40 फीट के फिर दूसरा पीस मिलेगा 40 का। 40 फीट का आपके पास सरिया है। अब मुझे बताइए, इसको एक कोने से पकड़ के दूसरे कोने पे मोड़ना, आपको मोड़ सकते हो हाथ से? नहीं सर, नहीं नहीं मुड़ेगा, बड़े आराम से मुड़ेगा। सर, 40 फीट लंबा है। अब इसी को 1 फीट कर दो, इतना सा, और अब मैं कहूं कि दोनों कोनों को मिला दो, मिला सकते हो हाथों से? नहीं मिला सकते, लेकिन ये 40 फीट वाले का हाँ दूसरे सर जी, कोनों में मिला मुड़ेगा सकते ही नहीं हो। वो। आपने ट्रैक्टर ट्राली के हाँ अंदर सर, मुड़ जाएगा। सरिये ऐसे रखे हुए देखे होंगे, ऐसे करके बंडल रखा होता है सरियों का हाँ बहुत सर सारा। सरिया क्या हाँ। होता है? यस सर। सरिया क्या होता है अब ये सरिया- बताना पड़ेगा भाई। व्हाट इज सरिया? ये बेटा सरिया- आयरन की रोड होती है बहुत बड़ी, जो लेंटर में लगती है, छत के लेंटर में। छत का सर लेंटर अब- पता है? सर अब उसको ये Yes, बता दो sir. लेंटर क्या होता है। समझ क्या गए होता ना? है? यस सर। बेटा नहीं, ये कुछ कई बार नहीं पता होता, बच्चों को नहीं सुना होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को हर कोई कॉमन बात पता हो, ये याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कॉमन चीजें, इनको जो कॉमन पता है ना वो आपको नहीं पता होगा। बहुत सारी कॉमन चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता, वो इनको पता होंगी। हर किसी का एनवायरमेंट अलग होता है। नेवर मेक ए लाफ अगेंस्ट हिम, क्योंकि वो जहां पर बेस्ट है वहां आप नहीं हो सकते। हर इंसान में कुछ ना कुछ गुण छुपा होता है। अगर मैं ऐसा करने लगूं तो फिर मैं तो आप लोगों को कुछ भी ना बताऊं, समझ रहे हो ना? तो हमेशा सीखने के लिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ भी पूछिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ भी पूछिए, कोई बात नहीं। वैसे मेरी इंटेंशन नहीं थी, मैं तो मुझे फन मजाक के लिए बोल रहा हाँ था। समझ गया बेटा, लेकिन कई बार बच्चों को ना, फिर दूसरा बच्चा ऐसे सोचता है कि अरे यार मैंने शायद गलत सिली टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया। कोई सिली टाइप क्वेश्चन नहीं होता, और ऐसी कोई चीज होती नहीं है दुनिया में। सिली टाइप की क्वेश्चंस की कोई चीज नहीं होती। क्वेश्चन इज ऑलवेज ए क्वेश्चन। नेवर थिंक ट्वाइस टू आस्क ए क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने के लिए 2 बार नहीं सोचना होता, याद रखना। ठीक है, ये घबराहट मैं चाहता नहीं कि किसी भी स्टूडेंट में हो, क्योंकि स्टूडेंट वो होता है जो क्वेश्चन पूछे, और टीचर वो होता है जो आंसर दे। अगर टीचर के पास आंसर नहीं है तो इसका मतलब है आप नेक्स्ट क्लास में अब आप जाने के लिए तैयार हो गए हो, हायर क्लास में। लेकिन अगर स्टूडेंट के पास क्वेश्चंस नहीं है, इसका मतलब स्टूडेंट पढ़ नहीं रहा है। याद रख लेना। ठीक है, तो सरिया समझ में आ गया ना बेटा? क्या होता है? लैंटर के अंदर डलता है, छत के अंदर लोहा होता है, उसके अंदर बजरी और क्रैशर का मिक्सचर डाल के उसको जमा देते हैं, सरिये का जाल बांधा जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड आयरन रोड। क्लियर है बेटा? यस सर। है ना? तो उस रोड की बात कर रहा था, वो 40 फीट लंबा हो। तो अपने ट्रैक्टर ट्राली के अंदर कई बार इस तरह की ये चीज जरूर देखी होगी कि ऐसे मुड़े हुए बहुत सारे सरिये होते हैं ट्रैक्टर के पीछे, ट्रैक्टर के अंदर डाल के, होते हैं। है ना? और वो ऐसे मुड़े हुए। अब आप एक सरिया निकालिए और उसके इस एंड को इस एंड से मिला दीजिए, हाथ से मिल सकता है, बड़े आराम से मिल जाएगा हाथों से। लेकिन अगर आपके पास बंडल ऑफ सरिया है, मतलब सॉरी, अगर 1 फीट का सरिया, वही सरिया जिसको आपने
40 फीट की लेंथ में मिला दिया था, 1 फीट की लेंथ में मिलाना हो तो आपके लिए पॉसिबल नहीं। इसलिए बॉन्ड जितना बड़ा होगा, लेंथ बढ़ेगी तो कमजोरी आएगी, याद रख लेना। कमजोरी आएगी तो उसको मोड़ना आसान है। तो बॉन्ड के केस में भी वैसा ही है, ये भी वो भी मटेरियल से मिलकर बना ना, सरिया भी तो आयरन है, आयरन से मिलकर बना, बट लेंथ बढ़ने से उसमें कमजोरी आ जाती है, उसको मोड़ना आसान हो जाता है। ठीक है, और देखो मोड़ने में फोर्स उतना ही लगता है, याद रख लेना, बट हमें लगता है कि वो फोर्स हमारी तरफ से कम लग रहा है, ऐसा नहीं है, उसको तो बेचारे को उतना ही फोर्स फील होता है। तो लाइक दैट हम भी ऐसे ही हैं, बॉन्ड भी ऐसे ही हैं, तो उनको लेंथ बढ़ेगी तो उसको तोड़ना आसान है, दैट इज इट। यानी कि अगर यहाँ PCl5 में अगर ये क्लोरीन लेंथ पे बने हुए हैं, ये दोनों क्लोरीन लेंथ पर है और ये 3 क्लोरीन है ऐसे जो काफी पास पास हैं, तो ये ट्रायंगल के बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे और ये दोनों बॉन्ड वीक होंगे। यस बेटा, क्लियर है सबको? सर यस सर, क्लियर है। सर अगर बॉन्डिंग में लेंथ बढ़ेगी तो फिर रिपल्शन भी तो कम होगा। बिल्कुल, रिपल्शन तो कम होगा, ये मान लिया, क्योंकि वो दूसरे से दूर चला जाएगा, बट उसमें वीकनेस तो ज्यादा आ रही है ना बेटा, वीकनेस बहुत ज्यादा आ रही है उसमें। वीकनेस तो आप रोक ही नहीं सकते, भले ही रिपल्शन कम हो गया तो हम मान ले कि चलो ठीक है, अभी रिपल्शन कम हो गया तो इसकी एनर्जी कम हो गई थोड़ी सी, है ना, स्टेबल हो गया थोड़ा सा, बट वीकनेस उससे कहीं ज्यादा काम करती है, जरूरत से ज्यादा वीकनेस आ जाती है। क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम लोन पेयर्स वाले स्ट्रक्चर करेंगे कि अगर इसमें लोन पेयर आ जाए, एक लोन पेयर आए तो, जैसा कि एग्जांपल है SF4। सर हाँ बेटा, सर हमने PCl5 से पहले कोई स्ट्रक्चर करवाया था? PCl5 से करवाए थे ना, इस लेक्चर में कोई नहीं करवाया, इस लेक्चर में PCl5 पहला स्ट्रक्चर है। ओके सर, सर मैं ये पूछ रहा था, मैंने लेट ज्वाइन करा था ना सर थोड़ा सा। नहीं, PCl5 ही पहला स्ट्रक्चर था। ठीक है, इस लेक्चर का PCl5 पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर SF4। ठीक है, अब SF4 के अंदर सल्फर है। सल्फर मैंने आपको बताया था, याद है, 2, 4 और 6 वैलेंसी दिखा सकता है। यस सर, 2 तो नॉर्मल 2, दिखाता 4, है, 6। 4 एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो 4 दिखाएगा, 2 लोन पेयर दोनों को डोनेट कर देगा 6 दिखाएगा, तो यहाँ पर ये 4 वैलेंसी दिखा रहा है। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है भाई, कितना होता है सल्फर का एटॉमिक नंबर? 16। 16। 1s2। आप लोगों को याद होना चाहिए, याद रख लेना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, इसके बाद में क्या आता है भाई, 3p4, कितना आएगा, 10, 2, 12 और 4, 16। ठीक है, 3p में 4। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, जब भी दूसरा एटम इसके साथ जुड़ने के लिए इसको अप्रोच करेगा, मतलब जब फ्लोरीन सल्फर के पास आएगा तो सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, जब वो उसके पास आना शुरू होगा, और जब उससे बॉन्ड जुड़ जाएगा तब उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो जब वो पास आ रहा है सल्फर के, कौन, फॉस्फोरस नहीं, फ्लोरीन, सॉरी, सल्फर के पास फ्लोरीन आ रहा है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, उसी को बोलते हैं एक्साइटेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में चले जाते हैं। तो जनरली हायर एनर्जी में नहीं भी जाते हैं, कई बार चले जाते हैं, डिपेंड करता है कि वो कितना फोर्सेस को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है, लेकिन इनर शेल वहां कोई काम नहीं करती, सिर्फ आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को आपको एक्साइटेड स्टेट में दिखाना होता है। तो यहाँ हम 3p, ये देखिए जरा, 3px, 3py, फिर 3pz, याद रख लो, मैं हर बार वही चीज लिख रहा हूँ। यहाँ अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। अब मैं क्या करूं, मुझे कितने दिखाने, यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इनके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके मैं 2 ही बॉन्ड बना सकता हूँ, बट मुझे बनाने 4। तो एक लोन पेयर को आगे भेजना होगा, कहाँ, 3dx² माइनस y², पहले ये दोनों ऑर्बिटल आते होते हैं, और 3dz², अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं, यहाँ 2 ही होने वाले हैं, कौन कौन से, ये S2 वाला नहीं होगा, वरना वो 6 वैलेंसी दिखा देगा, हमें यहाँ 6 वैलेंसी चाहिए ही नहीं, तो इसमें तो 2 ही रहेंगे। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और यहाँ पहुंच गया, मतलब इसमें 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 होगी वैलेंसी, 4 यस सर, हो गई। 4 फ्लोरीन जोड़ दो। याद रखना, हाइड्रोजन ऐसा नहीं कर सकता, तो आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से ही कोई जोड़ना होगा। 4 फ्लोरीन जुड़ गए भाई, SF4 बन गया। अब इसके पास जो है क्या है, 4 तो बॉन्ड है और एक क्या है, लोन पेयर। यस, क्लियर है। टोटल चीजें कितनी है, 5। यस, गॉट इट। यस सर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 हैं, एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, तो बनेगा क्या, बनेगा वही 5 वाला ही बनेगा। देखो, एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ गया, एक लोन पेयर यहाँ जुड़ गया, और 3 फ्लोरीन टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल नहीं बेटा, 5 हो गए ना टोटल, टेट्रा में तो 4 होते हैं, क्या बनेगा, 5 4 होते हैं उसमें। ट्राइगोनल।
बाई पिरामिडल। यस, क्लियर है। यस सर। ट्राइगोनल, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? क्या ये स्ट्रक्चर सही है? सबसे बड़ी बात, ये नहीं स्ट्रक्चर सर, गलत नहीं है। क्यों? क्यों गलत है पता है? अब ये जो लोन पेयर है ना, इसकी रिपल्शन देखो ध्यान से। ये भाई साहब 3 बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है। हमें पता है लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्शन देता है, सबसे ज्यादा। लोन पेयर को सबसे ज्यादा रिपेल करता है, सबसे ज्यादा रिपेल लोन पेयर और लोन पेयर एक दूसरे को करते हैं। फिर लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर को करता है, और उसके बाद में बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब यहाँ पर दूसरा लोन पेयर तो है नहीं, मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन चेक करेंगे तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर इस लोन पेयर को ऐसे एडजस्ट कर दूं कि ये 3 को रिपेल कर ही ना पाए तो। अब देखो जरा इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, ध्यान देना, यही नहीं वाला। आपने क्या बोला? क्या बेटा? ऐसे आपने भी बोला नहीं, मतलब ऐसा बॉन्ड स्ट्रक्चर बना दीजिए कि वो 3 को रिपेल ना कर पाए, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हम इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर ओके ऐसा सर। पॉसिबल है तो हम वैसा वैसा ही बनाएंगे। तो पॉसिबल है, देखो मैं क्या करता हूँ, इस लोन पेयर को ट्रायंगुलर साइड में लगा देता हूँ। पहले मैंने इसको एक्सियल साइड में लगाया था, याद है? अब हाँ जी सर। अब ट्रायंगल वाली साइड में लगा दिया, जहां ट्रायंगल बन रहा है, और एक्सियल साइड में दोनों फ्लोरीन है, एक्सियल साइड में दोनों फ्लोरीन है। यस, क्लियर है। अब ये यस लोन सर। पेयर क्या करेगा, देखो जरा। अब ये यस लोन सर। पेयर इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के बॉन्ड को रिपेल करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर ले भाई। 2 को ही कर रहा है, पहले 3 को कर रहा था, ठीक है। अभी 2 को कर रहा है, तो बताओ मिनिमम रिपल्शन इस स्ट्रक्चर में या पहले वाले में? सर इस वाले में सर, पर सर इस ट्रायंगुलर वाले। बायपिरामिडल तो रहा नहीं। बेटा अभी भी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है, देखो ज्योमेट्री तो हाँ अब भी सर, दिख गया ट्रायंगल। दिख गया। दिख गया, ये सर ठीक दिख गया। है ना। तो इस तरह से ये अभी भी इसकी ज्योमेट्री, अब इसकी ज्योमेट्री देखो, ज्योमेट्री तो वही रहेगी लेकिन डिस्टोर्टेड हो जाएगी, खराब हो गया ना। पूरे अच्छे वाला ट्रायंगल बाइपिरामिडल नहीं रहा, डिस्टोर्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड ना इसको रिपेल कर रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़े से ऐसे हो जाएंगे, ऐसे फ्लोरीन यहाँ आ जाएंगे थोड़े थोड़े, ये बात समझ रहे हो? थोड़े झुक जाएंगे यस सर। फ्लोरीन, है ना। बट हम सीधे दिखा रहे हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है। बट आप सोच लेना कि ये सीधे हैं नहीं, तो इसलिए मैं इसको डिस्टोर्टेड लिख रहा हूँ। डिस्टोर्टेड, डिस्टोर्टेड का मतलब खराब हो जाना, ठीक है। डिस्टोर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। पिरामिड तो अभी भी 2 बनेंगे, तो ये हो गई डिस्टोर्टेड बाई पिरामिडल, पिरामिडल, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब स्ट्रक्चर बताओ, स्ट्रक्चर के अंदर लोन पेयर काउंट नहीं करना, ये है ही नहीं, सोच लो, बताओ ये कैसा दिखता है, बताएगा कोई मेरे को ये कैसा दिखता है? सर ये सर आधी पतंग सीसो। जैसे दिखता है। कैसा कैसा? वो ना आधी पतंग नहीं, हाफ कटेड काइट। आधी सर पतंग सीसो जिस। ना सर ना। शीशा, शीशा जैसा दिखता है, देखो कैसे है। वो सही बोल रही है बेटा, आपने शायद पढ़ा हुआ हाँ कहीं। ये सर, देखो, ये 2 दिख गया। फ्लोरीन मैं ऐसे लगा दूं, ये दोनों फ्लोरीन, और नीचे जो 2 फ्लोरीन है वो ऐसे लगा दूं, और ये ट्रायंगुलर शेप, ये देखो ये ट्रायंगल बन गया ना, ये ट्रायंगल बन गया, और ये बाई पिरामिडल, मतलब मैंने इस स्ट्रक्चर को बस खड़ा कर दिया सीधा, है ना, और कुछ नहीं किया। ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल हो गया। तो अगर ये तो है ही नहीं, अब ये नहीं है तो क्या बचा? यहाँ पर एक बच्चा बैठ सकता है, यहाँ एक बच्चा बैठ सकता है, बीच में बेस है, तो ये सीसा, वो झूला होता है ना बच्चों का, सीसा जैसा। यस, क्लियर है सबको? यस सर। तो मैं यस इस सर। स्ट्रक्चर को, ज्यादातर बच्चे इसको ना भूल जाते हैं कि ये सीसा जैसा कैसा दिखता है, तो मैं इसको यहाँ पर फिर से बना रहा हूँ ताकि आपको याद भी रहे कि ये सीसा जैसा दिखता है। ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, सर ये ठीक जो है। नेम्स होते हैं स्ट्रक्चर के, सर ये यहाँ कांस्टेंट पर है? लोन पेयर, रुकिए रुकिए बेटा, यहाँ पर लोन पेयर है, और इस स्ट्रक्चर को अब मैं बोल रहा हूँ कि ये सीसा है, सीसा, ठीक है। यानी कि वो जो झूला झूलने वाला होता है वो वैसा दिखेगा। इसमें लोन पेयर इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने छोटा बना दिया, वरना आपको लगेगा इसमें गायब हो गया लोन पेयर, ठीक है। दैट इज इट। यस, अब बोलिए अपना डाउट। सर जैसे ये स्ट्रक्चर है सर, हम्म सर आपने सीसा बनाया है इस पे, हम्म सर अगर इसको किसी और तरीके से कोई जैसे ये तो अभी पॉसिबल नहीं है, बट कोई एलिमेंट हो या फिर कोई कंपाउंड हो जो कि स्ट्रक्चर उसका 2-3 तरीके से हो, तो वो सही होगा ना, मतलब इसके अलावा किसी बिल्कुल सही होगा। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। मतलब अगर उसकी स्टेबिलिटी 2 तरह से स्टेबिलिटी वो हो रही हो,
है ना, मतलब दोनों Yes, sir, दो yes. स्ट्रक्चर बनते हैं, दोनों के दोनों स्टेबल हो स्टेबिलिटी के हिसाब से, हाँ सर। ठीक है, तो वो दोनों के दोनों वैलिड होंगे और दोनों का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके सर। समझ गए ना, दैट इज हाँ इट। तो जी, ये मतलब आप पूछना दोनों के लिए ऐसा कर सकते हो। अब बात आती है इसके बोन एंगल्स की भाई, ठीक है, तो बोन एंगल कितने होने चाहिए इसके अंदर, बोन एंगल क्या होना चाहिए, देखा जाए तो बोन एंगल डेफिनेटली कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, है ना, 90 और 120 थे ना, तो ये 120 था, ठीक है, और ये ऐसे था ना, तो ये तीनों तो 120 थे और ये वाला इसके अगेंस्ट 90 था। बट यहाँ पर हम बोन एंगल्स की बात नहीं करेंगे, अगर आगे आएगा तो फिर तब मैं आपको बताऊंगा, वरना आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, क्लियर है सबको। यस सर। चीजें अभी भी 5 हैं, 5 चीजें जुड़ी हो तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही होता है, जो ज्योमेट्री है उसकी, लेकिन लोन पेयर है तो भी 5 रहेंगी, ज्योमेट्री वही रहेगी, डिस्टोर्ट हो सकती है, और अगर लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा सीसा। अब आगे एक और सर ऐसा एक और चीज पूछ रही थी हाँ बोलो बेटा। सर, मतलब सर अगर जिसमें लोन पेयर हुआ और उसमें 4 एटम्स हैं, तो सर वो टेट्रा, मतलब जिसमें लोन पेयर नहीं हुआ और उसमें 4 एटम टोटल कंबाइंड है, तो सर वो टेट्राहेड्रल बनाएगा। हाँ दोनों ही लोन पेयर हैं, टोटल लोन पेयर समेत 4 चीजें हो रही हैं तो भी टेट्राहेड्रल, लेकिन डिस्टोर्टेड होगा, खराब हो जाएगा थोड़ा सा, और लोन पेयर नहीं है तब भी 4 चीजें मतलब टेट्राहेड्रल, 3 चीजें मतलब ट्रायंगोनल ट्रायंगोनल प्लेनर, और 2 चीजें हैं तो लीनियर, और अगर एक ही चीज है तो भी लीनियर, अगर 5 चीजें हैं तो ट्रायंगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन अगर लोन पेयर है, एक लोन पेयर है तो क्या होगा, सीसा हो जाएगा। 2 लोन पेयर हो तो क्या करें, 2 लोन पेयर का एग्जांपल देता हूं अब आपको, क्लोरीन के साथ में, क्लोरीन के साथ में 3 फ्लोरीन, दैट इज एग्जांपल। अब आपको लगेगा क्लोरीन तो खुद जुड़ता है किसी के साथ, तो क्लोरीन F3, क्लियर है भाई, इसमें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओ मेरे को कितना होता है, 17 17 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p में 5, यस क्लियर है। हाँ जी सर। एक्साइटेड स्टेट में अब फ्लोरीन की वैलेंसी निकालोगे ना, तो वैलेंसी तो एक ही निकलेगी, इसका मतलब एक ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, लेकिन ये लोन पेयर को एक्साइट करके 3 5 और 7 बॉन्ड भी बना सकता है, एक लोन पेयर एक्साइट होता है तो 2 बॉन्ड बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो 1s2, अब देखना 2s2 2p, ये तो सेकंड शेल होगी, ये तो पार्टिसिपेट करेगी नहीं क्योंकि थर्ड शुरू हो चुकी है, तो थर्ड शेल लास्ट शेल है, यही वैलेंस शेल है, 3s2 3px 3py, और यहाँ पर आएगा 3pz, ठीक है। अब इसके बाद में 3d है तो पूरा 3d लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 3d z स्क्वायर, उसके बाद में 3d x 3d xy 3d yz 3d zx, क्लियर है। हाँ जी सर। अब इसको एक्साइड तो मैंने कर दिया, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, तो 2 कितने हो गए, 2 4 और 1 5, ऐसे ही, वैसे एक एक भर के फिर 2 2 किया करो, तो डायरेक्ट दिखा रहा हूं मैं, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इनमें है 0 0, तो वैलेंसी तो एक ही है भाई, क्या करें, तो ध्यान देना, इसका किसी का भी एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, इस पी का मैंने एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया, इसमें तो ऑलरेडी एक था, तो एक यहाँ पर बढ़ गया, अब वैलेंसी 3 हो गई, बात खत्म। हमें 3 ही चाहिए थी क्योंकि 3 क्लोरीन के साथ 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो मतलब बच गए 2 लोन पेयर और 3 फ्लोरीन यहाँ पर जुड़ गई, और ये काम फ्लोरीन ही करवा सकता है, याद रख लेना, हाइड्रोजन नहीं करवा सकता, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैन परफॉर्म दिस। अब क्लोरीन के साथ क्लोरीन 3 मत जोड़ देना, क्योंकि क्लोरीन दोनों की पावर सेम होती है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, फ्लोरीन मोर पावरफुल है क्लोरीन से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है 4 पाउलिंग स्केल पर, याद है मैंने पीरियोडिक टेबल में लिखवाया था वो, 4 3.5 3 2.5 2, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, यस सर। इस तरह से। चलिए तो 3 बन गए इन सब में 0 रह गए, इनका कोई मतलब नहीं रहा, तो चलिए इनको हम छोड़ सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, सेम स्ट्रक्चर बनेगा। अब जरा देखो क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पर फ्लोरीन जोड़ दिया, अब मैंने यहाँ लोन पेयर दिखा दिया, यहाँ लोन पेयर दिखा दिया, ये तो एक्सियल बॉन्ड हो गए और ये इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं 2, तो मैंने एक फ्लोरीन यहाँ जोड़ दिया, 3 फ्लोरीन जोड़ने, एक फ्लोरीन यहाँ जोड़ दिया, एक तो ये स्ट्रक्चर बन सकता है, यस, 2 एक्सियल पर लोन पेयर है और 3 इक्विटोरियल Yes, पोजीशन पर क्या है, ट्रायंगुलर फॉर्म में फ्लोरीन है, ठीक है। ये इसमें क्या है, ये लोन पेयर 3 को रिपेल कर रहा है, यस ठीक है, yes sir.
यस तो सर। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को चेंज कर दूं, यानी कि इस क्लोरीन के साथ में अगर मैं दो लोन पेयर यहां पर दिखाऊं, ट्रायंगुलर शेप वाले दो लोन पेयर, ट्रायंगुलर शेप में, ये ट्रायंगल बनेगा ना इनसे, ये ट्रायंगुलर शेप में दो लोन पेयर, और एक्सियल पोजीशन के ऊपर दो फ्लोरीन दिखाऊं तो नहीं सर, नहीं सर, ये गलत होगा। गलत होगा। अरे ये लोन पेयर सिर्फ देखो किसे रिपेल कर रहे हैं, सिर्फ दो बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहे हैं, ये सही होगा? पहले वाले में तीन को कर रहे थे। तो सर लोन पेयर से फर्क नहीं पड़ता। लोन पेयर को रिपेल करेगा, ठीक है, मान लिया यहाँ पर लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होगी डेफिनेटली, लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर उसके मुकाबले कहीं ज्यादा स्टेबल होता है। कुछ चीजें मानता हूं कि आपको लगेगा कि जैसे आप जो बोल रहे हो वो मैं बता देता हूँ क्या बोल रहे हो। ये दो क्लोरीन के लोन पेयर हैं ऊपर और नीचे, और ये तीन फ्लोरीन है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर लोन पेयर को रिपेल नहीं कर रहा क्योंकि उनके बीच में 180 का एंगल है, बिल्कुल सही है, लेकिन लोन पेयर तीन तीन बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है। इनकी एनर्जी इतनी बढ़ा देता है ये लोन पेयर, ये दोनों लोन पेयर, ये बख्शते नहीं है इनको, इनकी एनर्जी इतनी बढ़ा देते हैं ये कि ये बॉन्ड पेयर ही टिक नहीं पाते, यानी कि फ्लोरीन का बॉन्ड ही टिक नहीं पाएगा। लोन पेयर तो स्टेबल हो जाएगा बट बॉन्ड नहीं टिक पाएगा, कह सकते हो एक्सपेरिमेंटल है। तो इस वजह से ये वाला स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं हो सकता। यस क्लियर है? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, तो सिंपली आप इसे एक्सपेरिमेंटल मान सकते हो क्योंकि देखने में तो यही लगता है कि यार लोन पेयर ऊपर हो तो वो एक दूसरे को रिपेल कम करेंगे, यहाँ पर रिपल्शन लोन पेयर का ज्यादा होगा। तो भाई ये तो होने के बावजूद इसका आप देखिए, इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। डिस्टोर्टेड। टेट्राहेड्रल कैसे होगी बेटा? पांच चीजें हैं, पांच चीजों में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं बन रहा क्या? ये देखो ये ट्रायंगल बन रहा फिर बाई पिरामिडल बन रहा है ओके सर, लोन पेयर को भी है ना? हाँ, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये तो होगी इसकी पिरामिडल, ठीक है, ये तो होगी इसकी ज्योमेट्री। और स्ट्रक्चर कैसा होगा? अब देखो स्ट्रक्चर के अंदर क्या करना है, लोन पेयर है ही नहीं, सोचो कैसा स्ट्रक्चर है ये, बता सकता है कोई? टी शेप। टी शेप, ध्यान दो भाई, टी शेप स्ट्रक्चर होगा ये, टी नहीं बन जाएगा, क्लोरीन विद फ्लोरीन। हालांकि ये टी शेप पूरी तरह से टी शेप नहीं होगा, थोड़ा सा झुका हुआ होगा, ये भी ध्यान रख लेना। तीन फ्लोरीन सीधे जुड़ रहे हैं और दो लोन पेयर्स इस तरह से हैं, तो बताइए जरा ये कैसा हो गया? टी शेप, इज नॉट दिस? यस सर। टी शेप। तो साइंटिस्टों को जैसा दिखा ना, उन्हें गधा दिखा तो गधा लिख दिया, घोड़ा दिखा तो घोड़ा लिख दिया, उल्लू दिखा तो उल्लू लिख दिया, ये टी दिख रहा था टी लिख दिया। कोई सिर पैर बहुत ज्यादा है नहीं, बट हमें वो रट्टा मारने पड़ेंगे। अब आप अपनी मर्जी से मत वो बोलना कि सर ये टी की जगह पर ये वाली चीज दिखाई देती, देखो इसके अंदर ना थोड़ा थोड़ा वैसा स्ट्रक्चर दिखता है तो इसको वैसा क्यों ना नाम दे। बिल्कुल दिखता होगा, सब कुछ दिख सकता है, बट नाम वैसा नहीं दे सकता। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, जो उन्होंने नाम दे दिया, जो उनको दिख रहा था वही हमें देखना है, जबरदस्ती है ये, सीधी बात ये है, क्योंकि वैसा तो हमें लगना ही चाहिए, उसके अलावा कुछ और लग रहा है तो लगता रहे, वो उसको नाम को रिकमेंडेशन नहीं देंगे। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर हो गया। यस अब सर। देखिए नेक्स्ट, ये कौन सा स्ट्रक्चर था भाई? 8वां 9वां 10वां 10वां है, ठीक है। अब आता है 11वां स्ट्रक्चर। देखिए अगर तीन लोन पेयर हो तो XeF2 का स्ट्रक्चर। अब देखो वैसे तो मैंने आपको बताया था कि ये 18th ग्रुप है जो कि किसी से बॉन्ड नहीं बनाता ना, लेकिन यहाँ Yes, ज़ैनन sir. बना, यहाँ ज़ैनन बना रहा है भाई, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशंस में कोई भी बना सकता है, किसी वो कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो किसी को भी मनवाया जा सकता है, केमिस्ट्री अपने घर की है, बस एक्सट्रीम कंडीशंस होनी चाहिए और वो कंडीशंस की सही नॉलेज होनी चाहिए, है ना। लोहे से सोना बनाना पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। न्यूक्लियर रिएक्शन करवाइए, लोहे से सोना बन जाएगा न्यूक्लियर रिएक्शन में। बट प्रॉब्लम क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करना हमें नहीं आता, वरना हम सोना बना लेते, ठीक है। हो सकता है कुछ सालों में कंट्रोल करना आ जाए तो फिर सोने की कीमत खत्म हो जाएगी। बंदा सोचेगा अभी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को लकड़ी चाहिए तो मैं लकड़ी बनाऊंगा, अभी मेरे को प्लास्टिक चाहिए तो मैं प्लास्टिक बनाऊंगा। पहले वो बुक बना लेगा, बुक को पढ़ लेगा, फिर कहेगा मेरे को पेन और कॉपी चाहिए, उसको पेन और कॉपी बना लेगा, उसके बाद उसका काम खत्म, फिर कहेगा मेरे को दोबारा बुक चाहिए, दोबारा बुक बना लेगा, फिर कहेगा मेरे को टेबल चाहिए, टेबल बना लेगा। हम भगवान हो जाएंगे है ना। न्यूक्लियर रिएक्शन से हम कुछ भी बना तो सकते जो हैं। मांगे जो
सर जो जो मांगेगा उसको वो दे देंगे, जा ले ले रखी। हाँ, सब कुछ हम अपने अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, बट ऐसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ये आपको भी पता है, इतना भी आसान नहीं होंगी चीजें। बट एट लिस्ट अगर यस हम सर। एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाएं, एनर्जी को कंट्रोल कर लें अच्छे लेवल पर, सनलाइट की एनर्जी जो पूरे सन की एनर्जी को अगर हम कंट्रोल करना सीखें तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, नो वरी अबाउट दिस। लेकिन फिर सर सन, न्यूक्लियर रिएक्शन से हम कुछ भी बना सकते हैं। हाँ कुछ भी बना सकते हो, कोई भी चीज बना सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है बेटा। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल देता हूँ, एटम्स और मॉलिक्यूल से ही मिलकर हम बने हुए हैं, हमारे अंदर कुछ अलग चीज तो है नहीं, लेकिन देखो मेरी जुबान भी हिल रही है, हाथ भी हिल रही है, आंखें भी हिल रही है मेरे, है ना, मैं चल भी सकता हूँ, अजीब सी चीज हूं मैं, आप लोग भी ऐसे ही, है ना। अब उसको हमारे अंदर भी एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, उनका एक अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को कर दो तो हमारे जैसी फोटोकॉपी बन जाएगी। लेकिन हम सीधा नहीं बना सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, सेल को निकालो बॉडी से, उसका क्लोन बनाओ, क्लोन को थोड़ा फर्टाइल कर दो, वो ग्रो होने लग जाएगा, मेरे जैसा एक दूसरा छोटा सा बच्चा पैदा हो जाएगा। पर क्या वो केमिस्ट्री से एमएससी करेगा? इज दिस, वो वही सर। डिपेंड, उसका दिमाग मेरे जैसा होगा, उसकी हरकतें मेरे जैसी होंगी, मतलब जीन, हर्ट मेरे, सब कुछ मेरे जैसा होगा, लेकिन अगर वो अलग लेवल में पढ़ा, अलग माहौल में पला, ठीक है, हो सकता है उसके बाल ना उड़े, उसको अच्छा अमीर घर मिले, बढ़िया घर मिले, जहाँ उसको टेंशन ना हो, मेहनत कम करनी पड़े, तो उसके बाल नहीं उड़ेंगे, वो केयर भी करेगा, और केयर ना भी करेगा, अगर उड़ भी गए फिर भी वो बाल लगवा भी सकता बहुत आसानी से, है ना। फिर दूसरी चीज, उसका माहौल अलग होगा, उसका बिहेव अलग हो जाएगा, बिहेव अलग मतलब उसने जो स्टडी पढ़ी है उस हिसाब से उसका दिमाग होगा, हो सकता है वो सरकारी जॉब लग जाए, हो सकता है वो बहुत बड़ा मंत्री के घर पैदा हो तो वो मंत्री बन जाएगा, है ना। तो मतलब मेरे जैसा ही जीन होगा डिट्टो, लेकिन एनवायरनमेंट के डिफरेंस की वजह से उसका व्यवहार, उसकी सोच, उसका दिमाग सब कुछ अलग होगा। फिर उसे जो दोस्त मिले, मेरे वाले ही दोस्त थोड़ा मिलेंगे, जो मेरे दोस्त हैं वो उसके दोस्त होंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, समझ गए। यानी प्रोबेबिलिटी मेरे जैसा डिट्टो होने के लिए कितनी रेयर प्रोबेबिलिटी है, मतलब अगर मेरे जैसा सेम जीन भी किसी इंसान में हो, डिट्टो हर चीज, उसकी एज और मेरी एज में अगर डिफरेंस हो, तो मैं कहूँ कि ये जवान है, ठीक है, ये बच्चा है, वो बच्चा होगा, मैं बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी हमारे जीन्स में डिफरेंस होने की, जीन सेम होने के कारण भी, होने के बाद भी हम दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, इसलिए जो मैं हूँ वो दूसरा कोई नहीं है, समझ गए। हमें ऊपर वाले ने इतना अलग बनाया है कि हम किसी से मैच नहीं खा सकते, वो पॉसिबिलिटी ही नहीं। आप कह दो कि मैं क्लोन बना लूं, अरे क्लोन भी आपके जैसा नहीं होगा, उसका व्यवहार आपके जैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी कंडीशंस बिल्कुल सेम वैसे नहीं हो सकती। आप गर्मियों की छुट्टियों में बचपन में कहीं गए थे, तो क्या वो भी उसी जगह पर वहीं पे जाएगा, उसको वही लोग मिलेंगे सेम टू सेम, सारा व्यवहार वही होगा उसका? पॉसिबल ही नहीं है किसी कीमत पे। तो उसका मेंटल स्टेट आपसे बिल्कुल अलग होने वाली है, तो वो आप जैसा हो ही नहीं सकता। लेकिन शायद सर साइंटिस्ट इस टाइम पे इस चीज पे काम कर रहे हैं ना कि बच्चे मशीन से भी पैदा हो सकते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट उनको मिल रहा है। किस चीज पे काम कर रहे हैं साइंटिस्ट, सॉरी? हाँ सर बात हो रही है सर। हाँ सर ऐसा मतलब साइंटिस्ट काम कर रहे थे कि बच्चे, सर बच्चे जो है सर बच्चों को उसमें बनाएंगे सर, अभी भी क्लोनिंग टेक्नोलॉजी तो है ही, तो सर बच्चों को उसमें, बच्चों को आर्टिफिशियली बनाएंगे, और सर उनकी इंटेलिजेंस लेवल, उनके लुक्स, उनका सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा, पेरेंट्स की। तो किस तरीके से अपने बच्चे को डिजाइन करना चाहते हैं सर, मशीन बना रहे हैं सर, समझ बच्चे नहीं गया बना रहे समझ सर। गया समझ गया, वो ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि इंटेलिजेंस लेवल का मतलब जीन, ठीक है। मान लीजिए कि कोई बच्चा क्लास में इंटेलिजेंट है, डेफिनेटली उसके जीन जो है, वो उसका दिमाग बहुत अच्छा है, ठीक है, भले ही वो मेहनत नहीं करता, डफर हो सकता है, लेकिन उसका दिमाग बहुत अच्छा है, अगर वो पढ़े तो बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, उसको समझ में चीजें जल्दी आती हैं। एक बच्चा जो थोड़ा स्लो लर्नर है, उसको समझ में चीजें कम आती हैं, लेकिन उसका इंटरेस्ट कहीं और हो सकता है, नो वरी, तो इस हो सकता है वहां पर। तो हम अच्छा दिमाग दे सकते हैं, बट उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अलग हुआ तो वो सचिन तेंदुलकर तो बन सकता है, लेकिन साइंटिस्ट नहीं बन पाएगा। क्यों? उसका दिमाग ही क्रिकेट में है। तो वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा खेल, या उसका एनवायरमेंट, या उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, उसके माँ बाप ने जो उसको एनवायरमेंट दिया उसके हिसाब से उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हुआ, उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बेस पर वो वैसा बनेगा। समझ में आया? बहुत तरह के और भी फचड़े हैं, आप जीन तो बहुत अच्छा बना लोगे, लेकिन वो काम ही कुछ ना करे तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। समझ में आया? यानी अगर वो निकम्मा ही रह गया, उसका एनवायरमेंट अच्छा नहीं हुआ, तो उस जीन का भी कोई फायदा नहीं, या फिर उसमें कुछ, हाँ ये चीजें ठीक है, मैं वही तो बता रहा हूँ, मेरे जैसा बिल्कुल डिट्टो बनाने के बाद भी वो मेरे जैसा नहीं होगा। कोई बेस्ट पर्सन हो जिसमें दिमाग भी बहुत अच्छा हो, लुक भी बहुत अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, आप उसकी एज फैक्टर को तो नहीं रोक सकते, बुढ़ापे को तो उसका भी नहीं रोक पाओगे, वो भी मरेगा। जिस दिन हम इमोर्टल हो जाएंगे, हमेशा यंग रहेंगे, उसके बाद में हम अपना रूप भी बदल सकेंगे ना। अगर हम इतना साइंटिफिकली डेवलप हो गए तो हम अपना रूप भी बदल लेंगे, तो हम सबसे सुंदर बन जाएंगे, दिक्कत क्या है?
कोई दिक्कत नहीं। एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम ही तो है मेरे फेस पर, इसको बदल दूं तो फेस बदल जाएगा भाई। वो कहते हैं ना अपुनिच भगवान है, नो वरी, तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। सही है। तो अगर साइंस सच में डेवलप हो जाए तो मजा आ जाएगा, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं। मतलब बहुत से फैक्टर हम कंट्रोल कर लेंगे, बट सारे फैक्टर मुझे लगता नहीं कि उसको कंट्रोल करना आसान है। ठीक है, एटलीस्ट इतना ह्यूमंस का दिमाग ही नहीं है, जो मैंने चीज बताई है उतना हमारा दिमाग ही नहीं है कि हम उन सब चीजों को, उन सब फैक्टर्स को कंट्रोल कर सके। मेरे मामा चाचा ताया जितने भी सब कुछ लोग हैं, वो सारे के सारे डिट्टो ही मिले मेरे क्लोन को, वो सब चीजें सेम टू सेम उसी उम्र में मिले। मैं अगर मेरे सारे मामा चाचा ताऊ जी जितने भी है मेरे, वो सबको सबका क्लोन बना दूं, मेरा खुद का क्लोन बना दूं, वो क्लोन उनसे बड़ा बना दूं, और मेरे वो मामा चाचा उनको वही घर वही सब कुछ दे दूं, वही ईंटें वही नक्शा बना के दे दूं घर का, और उन्हें उसी घर में रखूं, तब भी उन सब का व्यवहार अलग हो जाएगा और मेरा व्यवहार अलग हो जाएगा। बदल बदल तो जाएगा ही जाएगा, सेम तो हो ही नहीं सकता। और ये बात आप भी सोच सकते हो। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि डिट्टो पर्सन हम पैदा कर सकें। उससे अच्छा पैदा कर सकते हैं, उससे बुरा बना सकते हैं किसी को, उससे अच्छा बना सकते हैं, बट सेम टू सेम नहीं बना पाएंगे। दैट इज इट। तो जैनन देखिए भाई, अब जरा अपनी बात करते हैं। जैनन का एटॉमिक नंबर बताओ क्या होता है, जल्दी से बताओ। 54। 54 या 56? सर 56 होगा ना शायद, एक मिनट बताओ। रुको। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो अब मेरे को तो पता लग जाएगा क्या होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 5p6 4p6 5 उसमें होता है, फिफ्थ ऑर्बिटल में होता है क्या ज़ैनन? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ैनन फिफ्थ में है ना। तो पांचवा 5s शुरू हो जाएगा, 5s2 5s के बाद में 4d10, फिर उसके बाद 4d के बाद में क्या आएगा 5p6। लो भाई हो गया पूरा, क्लियर है। काउंट कर लो कितने हो गए, 56 हो गए, 54 हो गए, 10 20 30 40 48 और 6 54। ठीक है 54 आएगा। क्लियर है। यस सर क्लियर है। अब इसकी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। एक्साइटेड स्टेट में अब मैं सिर्फ लास्ट शेल लिखूंगा। लास्ट शेल कौन सी भी, पांचवी है, तो उससे पहले वाली सारी ये हो गई लॉक्ड, इनका कुछ नहीं हो सकता। पांचवी शेल है, लेकिन पांचवी में चौथी भरी जा रही है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। तो मेरे पास आएगा 5s2, इसके बाद 4d10, इसके बाद 5p 5px 5py 5pz। यस क्लियर है सबको। फिर यस सर 5d भी होता है, 5d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 5d जेड स्क्वायर। उसके अलावा जरूरत होगी तो भर लेंगे, ठीक है। पहले इसको देखते हैं। तो पी में कितने हैं, 6 के 6 है ना, 2 4 6। तो क्या करेगा ये, इसको 2 फ्लोरीन जोड़नी है। क्या करे भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, उड़ गए। क्लियर है बेटा। यहाँ से एक भर दिया, एक इसमें चला गया, 2 फ्लोरीन जुड़ गई, बिल्कुल जुड़ गई। बताओ लोन पेयर कितने हैं इसके अंदर। यस, कैन एनीवन टेल मी हाउ मच लोन पेयर आर देयर? सर 2 लोन पे 3 है। 5s2 को भूल गए क्या, पांचवी शेल, वो बीच में डी भर दिया तो आप लोग कंफ्यूज है ना। इसी को फोकस बोलते हैं। ध्यान से देखो, अभी सब कुछ चल रहा है और इसको याद कर लेना। यू मस्ट हैव टू लर्न दिस, कि इसके अंदर ये वाला बीच में पंगा पड़ता है, और पंगा पड़ता है तो मुझे याद होना चाहिए। समझ गए। ओके सर यस सर। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है कि जनरल रूल बताने के बाद में जब ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जब क्वेश्चन मुश्किल आता है तो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, और वो ऑब्स्टेकल्स क्या करते हैं, वो ऑब्स्टेकल्स घुमा आपका देते हैं। दिमाग घुमाते हैं। इसलिए उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। सीधी गाड़ी चलाना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको गाड़ी को भीड़ी गलियों में, बाजार वाली गलियों में चलाना है, और स्क्रैच नहीं लगना चाहिए। अगर स्क्रैच लग गया तो दिल पे स्क्रैच लग जाएगा, याद रख लेना। यहाँ पर वैसा ही है, एक छोटी सी गलती आईआईटी के एडमिशन को रोक सकती है। समझ में आ गया। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जो बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं, तो एक फादर ने अपने बेटे को बहुत अच्छी शिक्षा दी। जानते हो क्या कहा एक फादर ने अपने बेटे को? कहा कि बेटा, यस सर तेरे द्वारा हर रोज ना की गई प्रैक्टिस, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे बच्चे जैसे ही हो आप लोग,
आप लोग, आपके द्वारा हर रोज ना किया गया होमवर्क, हर रोज जो आप होमवर्क नहीं करते हो, वो आपके फैमिली टूर को भविष्य में स्विट्जरलैंड से झारखंड में ले आएगा। समझ में बात है आया? सर। हाँ सर, आगे यदि आप प्रैक्टिस आज नहीं कर रहे हो तो कल झारखंड जैसा ही कुछ मिलेगा जहां घूमने जा सकते हो मुश्किल से। स्विट्जरलैंड तो भूल जाना। और अगर आज प्रैक्टिस हर रोज कर रहे हो तो आप कल का भविष्य बना रहे हो, अपना स्विट्जरलैंड का टूर बुक करवा रहे हो विद फैमिली। क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर, समझ गए सर। नाउ चॉइस इज योर्स। आप स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, झारखंड, जो जो झारखंड जाना चाहते हैं बेशक मत करो, बट याद रखना यू आर राइटिंग योर फ्यूचर विद योर ओन नोटबुक एंड पेन। सर दोनों जगह जा सकते हैं? जिसको स्विट्जरलैंड जिसके लिए दूर नहीं है उसके लिए झारखंड तो कभी दूर है ही नहीं। दैट्स द डिफॉल्ट बेटा। जो इंसान शाही पनीर खा सकता है उसके लिए आलू की सब्जी क्या चीज है, वो तो खा ही सकता है, डिफॉल्ट है। शाही पनीर 150 रुपए का, आलू की सब्जी 50 रुपए की थाली मिल जाएगी। सर खाने एग्जांपल मत दिया करो सर प्लीज इस टाइम पे। खाने की भूख लगी है क्या? अभी तक खाना नहीं खाया आप लोगों ने? नहीं सर, अभी नहीं खाया सर। आपने खा हाँ लिया? सर। ऐसे खाना कौन खाता है सर? खाना कंसंट्रेशन देखिए, की सर जगह आपने है खा ना। लिया? बेटा मैं बहुत जल्दी खाना खाता हूँ, लेकिन जैसे मेरी क्लास कई बार 6 बजे शुरू होती है तो मैं 6 बजे से पहले ही खाना खा लेता हूँ। ठीक है, कई बार बीच में टाइम मिल जाता है, कई बार टाइम नहीं मिलता तो मुझे फिर आप लोगों की क्लास खत्म करने के बाद खाना खाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हमारी फैमिली में जल्दी खाना खाने का वो है, ट्रेंड है। हम लोग बहुत जल्दी खाना खाते हैं, 6 से 7 बजे हम खा लेते हैं सभी, और ये बहुत अच्छी बात सर होती है। अगर रात आपको भूख नहीं लगती फिर? नहीं बेटा मुझे नहीं लगती। मेरा एक पड़ोसी है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ सच। मेरा एक पड़ोसी है, जानते हो, उसकी रात को ना 2 या 3 बजे बिल्कुल साथ वाली दीवार के साथ रहता है। ठीक है, मतलब दीवार के साथ दीवार घर है हमारा। तो वो मुझे बता रहा, कहता यार मेरे अंदर एक बीमारी है। मैंने कहा क्या बीमारी भाई? तो वो कहता कहता मेरे को ना रात को 2 या 3 बजे मेरी नींद खुल जाती है, और कहता नींद खुलती है भूख की वजह से। कहता नींद खुलते मुझे जबरदस्त वाली भूख लगी होती है। तो कहता मैं क्या करता हूँ, मैं कोई फ्रूट वगैरह अपने पास रख के सोता हूँ रात को। कहता जैसे मुझे भूख लगती है, चाहे छोटा सा एक केला खा लिया, कुछ और खा लिया, मतलब जो भी फ्रूट है या कुछ एनीथिंग एल्स, बिस्कुट का पैकेट रख के सो जाता है कि मैं वो खाता ही खाता हूँ, वरना मेरे को नींद नहीं आती। मैं कहता तुझे रात को जागने की? मैं रात को खाना नहीं खा के सोता। कहता फुल खाना खा के सोता हूँ, फिर भी मेरे को नींद खुलती खुलती है। आई डोंट नो व्हाई। उसके साथ एक प्रॉब्लम है, अब मुझे नहीं पता। ऐसे कई लोग और मैंने देखे 1-2 और फ्रेंड्स थे जो मतलब रात को उठ जाते हैं 2-2 3-3 बजे और कहते हैं हमें तो खाना चाहिए, खाना चाहिए ही चाहिए। इतनी जबरदस्त यस भूख सर, कई लगती हो है। जाती हाँ है सर आदत। होते हैं। ऐसे होते हैं। तो मैंने कई और लोग भी देखे, और एक तो मेरा बिल्कुल दीवार के साथ दीवार पड़ोसी है, और कई और लोगों से मैंने ऐसा सोचा। तो मुझे नहीं पता उनमें क्या ऐसा वो है कि रात को उनका दिमाग कहता है कि उठ जा तेरे को खाना है। ऐसा कुछ, मतलब वो उठ जाते हैं और उनको जबरदस्त वाली भूख लगी, तो थोड़ा सा खाते ही सब ठीक हो जाता है नॉर्मल, और वो सो भी जाते हैं वापस। लेकिन उन्हें 10 मिनट के लिए कुछ खाना होता है। तो ऐसे लोग होते हैं, सबका अलग अलग सिस्टम है। मुझे रात को खाने की बिल्कुल आदत नहीं है, और रात को अगर मैं 10 बजे खाना खाता हूँ तो मुझसे खाना खाया नहीं जाता, बस जबरदस्ती कोई एक आधी रोटी खाता हूँ। उससे पहले खाना खा लो तो ठीक है। रात को हम लोग बहुत लाइट डिनर करते हैं। सुबह उठकर मैं बहुत हैवी वाला खाना खाता हूँ, प्योर हरियाणा वाली टोन, समझ रहे हो ना, हरियाणवी जो होते हैं प्योर वाला खाना खाते हैं, मतलब फुल जैसे ऑन सर भर भर के। सर ऐसा वो क्या लोग खाते होगे सर? नाश्ता नहीं करते, हम लोग तो रोटी खाते हैं भाई। ठीक है, सीधी बात, परांठे सर खाने हम भी रोटी खाते हैं। 5-6 परांठे। ठीक है, फुल लोन दही वही के साथ में, और जबरदस्त लस्सी वस्सी घी वी रख रुक के अच्छे वाला सर हम नाश्ता भी करते ऐसे ही हैं। खाते हैं। बहुत सर हम भी बढ़िया। ऐसे ही खाते हैं। नाश्ता हमेशा फुल पेट होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग नाश्ते में कहते हैं 1 गिलास दूध ले लिया, 1 ब्रेड ले लिया, अरे इससे पेट भरता है क्या? सारा दिन काम करना है। फिर उसके बाद दोपहर का खाना थोड़ा लाइट, और रात का खाना बिल्कुल लाइट। जो ये फॉलो करता है उसको रात को हार्ट अटैक का खतरा कभी नहीं आता। जो बच्चे सुबह खाना डिनाय करते हैं, बिना खाना खाए स्कूल में चले जाते हैं, उनको 40 की उम्र के बाद बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम्स घेर लेती हैं। अभी पता नहीं लगेगा, लेकिन 40 की उम्र के बाद जो सुबह का खाना डिनाई करते हैं, सुबह उठते ही फुल ऑन खाओ, जबरदस्ती खाओ, ठूस ठूस के खाओ, उल्टी आ जाए तब तक खाओ, कोई चक्कर नहीं है। मेंटालिटी पॉसिबल ऐसी। नहीं, स्कूल बस से जाना होता है। हाँ तो क्या हुआ, स्कूल में बस में ले जाओ, कोई मना करता है? अरे नहीं सर, आरटीवी मतलब ग्रामीण सेवा लटक के जाना होता है। लटक के जाना होता है। तो ओके, फुल फील टार्जन वाली फील।
बी केयरफुल बेटा, खैर ऐसा खतरा नहीं मोल लेना चाहिए, हिसाब से जाइए जैसे भी आप जाते हैं, कोई बात नहीं, नहीं सर वो है ना। तो लेकिन उससे पहले फिर थोड़ा सा पहले उठ जाया करो, थोड़ा जल्दी खाना तो जरूर खाया करो, खाना डिनाई मत करो स्कूल का। उसका कोई, जो बच्चों को ना आपने देखा होगा बोल देते हैं, टीचर्स बोल देते हैं आजकल के बच्चे हैं वो चक्कर खा जाते हैं धूप में खड़े खड़े प्रेयर के टाइम पे, है ना। वो क्यों खाते हैं चक्कर, पता है वो क्यों खाते हैं चक्कर? वो सुबह खाना नहीं खाते, इस वजह से धूप लगते ही सिर घूम जाता है, भूख से पेट व्याकुल होता है, दिमाग घूम रहा होता है, धूप लगते ही शरीर को लगता है भाई तेरे को आज सारा दिन नहीं मिलेगा, दिमाग ऑर्डर कर देता है इसको आज सारा दिन खाना नहीं मिलेगा, और ये चल फिर रहा है तो एनर्जी कर रहा है खराब, तो एनर्जी खराब मत होने दे, लिट जा, और वो लिट जाता है ना। सर हाँ बेटा, अगर मैं 2 मिनट में गायब हो जाता तो मैं 2 मिनट में गायब हो जाऊँ तो आपकी गलती होगी कि आपने मेरे पेट में भूख लगा दी है। ओ क्या बात है, आ जाओ बेटा, वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है, हम खाना खिलाएंगे आपको, वरना खाना ले लो, आप लोगों को कौन सा वीडियो ऑन है, खाना खाते रहो सुनते रहो आराम से, है ना। नोटबुक नहीं आता सर, कंसंट्रेशन नहीं आता। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको लगे, थोड़ी देर में बस ये खत्म करने वाले हैं, नो वरी, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर रहेगा बस, उसके बाद मतलब उसके 3 पार्ट और रहेंगे। तो ये देखो भाई यहाँ पर 3 लोन पेयर हैं, तो अब मैं बनाने वाला हूँ जेनन को, फटाफट चलो इसको खत्म करते हैं। जेनन में अब बताओ मुझे 3 लोन पेयर दिखाने, तो तीनों लोन पेयर ना ट्रायंगुलर शेप में दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि 2 लोन पेयर अगर मैं दिखा दूं एक्सियल में और एक ट्रायंगुलर शेप में तो गलत हो जाएगा, है ना। यस सर। तो ये देखिए ये ऐसा हो गया, तो इसका ज्योमेट्री तो वही रहेगी, ज्योमेट्री क्या रहेगी भी, ट्रायंगुलर डिस्टॉर्टेड रहेगा। इज दिस डिस्टॉर्टेड? नहीं, अब ये डिस्टॉर्टेड भी नहीं है, क्यों? तीनों लोन पेयर परफेक्टली एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, 2 बॉन्ड पेयर है वो भी एक दूसरे को परफेक्टली रिपेल कर रहे हैं, तो डिस्टॉर्टेड, ये खराब वाला नहीं है, ये परफेक्ट ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सर मतलब एक्सेप्शन है ना सर कि सर इसमें नहीं होंगे, बाकी सब में डिस्टॉर्टेड होता है जिसमें लोन पेयर बच जाए। हाँ बाई पिरामिडल, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बोलो भाई। सर पेंसिल शेप। लीनियर, यस सर लीनियर। है ना, सीधी लाइन है, बस बात ही खत्म, ये है ही नहीं, सोचो ये है ही नहीं, ये नहीं है तो ये लीनियर है। बोन एंगल कितना हो गया 180, अगर बोन एंगल, क्योंकि सिर्फ बोन एंगल की बात करेंगे ना, तो बोन एंगल 180 डिग्री का बोन एंगल है, ये वाला बोन एंगल है भाई, ठीक है, ये वाला बोन एंगल। और मैं इसको ग्रीन से ही मेंशन करूंगा, ठीक है, तो मैं इसको ग्रीन से ही मेंशन करने वाला हूं ताकि आपको याद रहे, ये 180 है, 180 डिग्री, ठीक है भाई, क्लियर है। यस सर क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा था ये 10वां, कौन सा है बेस स्ट्रक्चर, 11वां, 12वां, ठीक है। 12th स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, दैट इज द 12th स्ट्रक्चर। तो 12th स्ट्रक्चर क्या कहता है, SF6, यहाँ पर सल्फर जो है 6 वैलेंसी दिखाएगा, देखो 2, 4 और 6 तीनों वैलेंसियों के स्ट्रक्चर मैंने इसी के अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। सल्फर 2 भी दिखाता है, 4 भी दिखाता है, 6 भी दिखाता है, यहाँ 6 दिखाएगा। सर इस वाले सल्फर के पास कोई लोन पेयर तो होगा नहीं? इसमें लोन पेयर नहीं होगा सल्फर में, 6 होंगे तो। यस बहुत खुशी मिली है सुन के। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ठीक है। अब देखो जरा 16 हो गए पूरे। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या बनेगी, 1s2 पहले वाले सेम ही रहेंगे, 2s2, 2p6, यहां तक तो कुछ नहीं होने वाला है, 3s2 और इसके बाद 3p को एक्सपेंड करते हैं, 3px, 3py, 3pz, फर्दर इसमें 4 हैं तो 2, 3, 4, यहाँ तो सिर्फ 2 ही वैलेंसी दिखा सकता, तो 2, 4 और एक्सटेंड करनी, मतलब ये दोनों लोन पेयर एक्सटेंड होने वाले हैं। तो चलिए इनको एक्सटेंड करते हैं दोनों लोन पेयर्स को, क्या आने वाला है यहाँ पर, तो देखिए 3d x² माइनस y² और 3d z²। यस क्लियर है बेटा। यस सर। तो क्या होगा यहाँ पर, ये दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो यहाँ इनमें एक एक रह जाएगा, तो एक एक इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा, टोटल होगी 6 वैलेंसी, 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो 6 के 6 फ्लोरीन जोड़ दो, बात खत्म। यस क्लियर है सभी को। यस सर क्लियर है। हाँ जी सर। ये इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। ये कैसे जुड़ेगा, अब आप 6 के 6 को तो वैसे तो सीधा एक षटकोण बना सकते हो, हेक्सागन, है ना, लेकिन इसमें रिपल्शन वगैरह ज्यादा होने वाली है, तो हेक्सागन तो नहीं होने वाला। तो सल्फर कैसा बनेगा, एक तो देखो स्क्वायर बनेगा, प्लेनर स्क्वायर, 4 फ्लोरीन बिल्कुल स्क्वायर बनाएंगे प्लेन वाला, और फिर 1 फ्लोरीन ऊपर 1 फ्लोरीन नीचे। अब इसमें ना बॉन्ड एंगल सारे बराबर होते हैं, याद रखना,
इसमें आप ये मत सोचना एक्सियल बॉन्ड एंगल जो है ये वाले एक्सियल है ना, ये भी तो एक्सल है ना। यस इसमें ऐसा यस कुछ सर, वो नहीं वाले होता भी है। एक्सियल है। हाँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, इसके अंदर एक्सियल बॉन्ड एंगल सारे के सारे एक जैसे ही होते हैं। क्यों होते हैं उसका रीजन आपको स्ट्रक्चर देख के समझ में आएगा, पर फिलहाल हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मैं इस फ्लोरीन को ऐसे चारों को जोड़ दूं तो एक पिरामिड बन गया। यस जी सर। सर। सेम एज इट इज नीचे वालों को जब मैं चारों को जोड़ूंगा तो नीचे भी एक पिरामिड बनेगा। यस सर, बनेगा। तो ये बाई पिरामिडल हो गया, तो इसका नाम होना चाहिए स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल, यस यस सर, होना तो चाहिए, सही पर नाम सर है। है नहीं क्या? लेकिन साइंटिस्टों ने इसका नाम रखा ओक्टाहेड्रल, अष्टफलक। क्या होता है अष्टफलक, देखो जरा, नाम ये भी आपने एक ट्रायंगुलर शेप आपको दिख रही है, ये वाली ट्रायंगुलर शेप दिख रही है। यस सर, लिख दिया। एक इसके साइड में इधर भी दिख रही है, इधर भी दिख रही है, हाँ सर। इधर वाली एक इधर भी दिख रही है ना। और हाँ सर, दिख तो रही है। एक पीछे भी बनेगी ट्रायंगुलर शेप, तो टोटल कितनी होगी, 4 ट्रायंगुलर शेप बन रही है। ध्यान से सोच के देख लो, यस सर, 4 ट्रायंगुलर शेप जो कि इसको ऐसे ढक रही हैं, जो कि इसका अष्टफलक का फेस है। 8 फेस हैं जिसके अष्टफलक, तो 4 फेस तो ऊपर बन गए, 4 फेस सेम टू सेम नीचे बनेंगे, तो इसलिए इसका नाम है अष्टफलक, ओक्टाहेड्रल अष्टफलक। यस बेटा, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। समझ नहीं तो आया इसका सर। स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री सेम होने वाले हैं भाई, तो इसका स्ट्रक्चर सीधा स्ट्रक्चर लिख रहा हूं क्योंकि ज्योमेट्री वही है इसकी, ओक्टाहेड्रल। ओक्टाहेड्रल, हेड्रल का मतलब होता है फलक, ओक्टाहेड्रल अष्टफलक। लिख दूं नाम या याद रहेगा, हिंदी में याद लिखूं, रहेगा सर, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलक, 8 मुंह वाला। सर फेस वाला ये सर 8 फेस वाला अष्टफलक। तो इसको अष्टानंद नहीं बोल सकते? कुछ भी बोल लो, आप ही का दोस्त है, कुछ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखना सर, 2 और अष्टफलक। होते ना सर, रावण बोलते थे। देखो, लिख कुछ भी दो, लेकिन लिखना और मतलब याद कुछ भी करो, बोलो कुछ भी, बट लिखना अष्टफलक ही पड़ेगा, ऑक्टाहेड्रल ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर में तो इसी को लिखे के नंबर आएंगे। इसका नाम आप कुछ भी रख दो, चार्ली चैपलिन नाम रख दो, आप इसको बोलो चार्ली चैपलिन वाला स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप समझ सकते हो उसे, वहां पर पेपर में चार्ली चैपलिन लिखा है तो नंबर मिलेंगे 0। क्लियर है, पेपर वाला तो सर, वही यही समझेगा जो यही तो दिक्कत है, नंबर नहीं यस मिलते। सर। तो नंबर के लिए वही उसी चीज पे फोकस करो, जिसके नंबर मिल रहे हैं उसी को याद करो, फालतू के फचड़ों में पढ़ोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब आगे देखो भाई, इसके अंदर बोन एंगल कितने होते हैं, देखो जरा ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 स्क्वायर के है ना, होंगे सर सारे। सारे ये 90 का है, और इधर से ऊपर वाला भी 90 है, तो ईच 90, all angles are 90 डिग्री। यस, क्लियर है बेटा। यस सर। तो ये 12वां स्ट्रक्चर हो गया भाई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब लोन पेयर हम क्रिएट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो लोन पेयर देखिए 13वां स्ट्रक्चर है। अब मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बंद कर दूं, आप लोग खुद लिख सर बड़े हैं क्या ज्यादा? क्या, नहीं मैं मतलब जल्दी इसको खत्म कर दूंगा ना, आपके 2 ही स्ट्रक्चर बचे हैं अब। यस उसके सर, बाद लिख में लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार मुझे लिखनी पड़ रही है ना, तो वो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। सीधे ClF5, ClF5, इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसके बाद में आपको 5 जोड़ने हैं। तो देखो मैं इसका सिंपल हिसाब बताता हूँ, क्लोरीन है, एक बॉन्ड तो सीधा फ्लोरीन के साथ जुड़ गया, क्योंकि इसकी क्या होती है, एक वैलेंसी होती है, और इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। सिंपल 3 लोन पेयर हैं, तो 5 जोड़ने हैं, तो यानी कि 4 फ्लोरीन और जोड़ूंगा तो 2 लोन पेयर यूज हो जाएंगे। यस और नॉट, यस ये सर। क्लियर यस है, सर, हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ऐसे करके, ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखो, एक क्लोरीन तो जोड़ दी फ्लोरीन, और बाकी के 3 लोन पेयर हैं, 3 में से 2 लोन पेयर यूज करूंगा तभी 4 फ्लोरीन जुड़ेंगे, तो मैं यहाँ पर 2 लोन पेयर यूज कर लेता हूँ इसके। ठीक है, अब मुझे साफ दिख रहा है कि कितने बॉन्ड पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, टोटल हो गए 6, तो ऑक्टाहेड्रल जैसा ही बनेगा। यस और नॉट, यस सर। यस सर। बना दो ऑक्टाहेड्रल, फिर दिक्कत क्या है, ये लो 4 फ्लोरीन स्क्वायर में डाल दो, कोई भी फ्लोरीन डाल सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, इसका भी रीजन बताऊंगा मैं आपको।
4 फ्लोरीन यहाँ पे स्क्वायर में डाल दिए, चाहे आप एक लोन पेयर ऊपर लगा दो, चाहे नीचे लगा दो, चाहे किसी एक फ्लोरीन की साइड में लगा दो, कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा वो भी बात करेंगे। तो इसका अब इसका नाम क्या होगा? ये क्या है भाई? स्क्वायर। ये बन गया स्क्वायर। और ये क्या है? ये पिरामिड एक बनेगा, एक पिरामिड। यस, क्लियर है? यस सर। तो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। लोन पेयर को काउंट करोगे तो ऑक्टाहेड्रल है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। सिंगल पिरामिड है, पाई पिरामिड नहीं है, स्क्वायर पिरामिडल। बॉन्ड एंगल क्या होंगे? बॉन्ड एंगल लगभग 90 के होंगे। इसका बॉन्ड एंगल लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वेटोरियल। और ये एक लोन पेयर होगा, बिना लोन पेयर के काउंट कर रहे हैं स्क्वायर पिरामिडल। अब अगर मान लो एक और 14 नंबर यहीं करवा दूं, 14 नंबर। सर ज्योमेट्री भी इसकी यही होगी, स्क्वायर पिरामिडल। ज्योमेट्री तो वो होगी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। हाँ, ओके सर। इतना तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ जाने लग जाना चाहिए, है ना। कल से यही चीजें चल रही हैं बार बार। अब देखो Xe ज़ैनन F4, एक ये स्ट्रक्चर है ज़ैनन F4। ज़ैनन के अंदर 4 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, और 4 फ्लोरीन आपको जोड़नी है। उसकी कोई वैलेंसी तो होती नहीं है। तो ज़ैनन के अंदर सीधा सीधा 4 लोन पेयर हैं। सीधी बात, जब आप निकालोगे चारों लोन पेयर होते हैं। ज़ैनन में बॉन्ड पेयर कोई होता ही नहीं, कोई वैलेंसी नहीं होती। तो इसके साथ 4 फ्लोरीन आपको जोड़नी है। तो 4 फ्लोरीन को जोड़ना है मतलब 2 लोन पेयर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। यहां से सीधा नजर आएगा, बार बार इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब आप देखो, इसमें 4 लोन बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, टोटल हो गया 8, मतलब 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल बनेगा, जो भी 6 चीजें जुड़ी होती हैं। तो इसमें क्या बनने वाला है? ज़ैनन रहेगी सीधा सीधा स्क्वायर प्लेनर बनाएगी ज़ैनन, और ऊपर और नीचे होंगे लोन पेयर। ये 2 लोन पेयर हो गए, एक ऊपर और एक नीचे। यस बेटा, क्लियर है? तो स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। यस, समझ में आ गया? यस सर। तो स्ट्रक्चर बन गया, ये स्ट्रक्चर है STRUCTURE स्ट्रक्चर, ठीक है। बोलते बोलते स्पेलिंग लिखो तो कई बार दिमाग से स्पेलिंग घूम जाती है कि बोल कुछ रहा हूँ लिख कुछ रहा हूँ, है ना। डबल वर्किंग, डबल वर्किंग का मतलब पता है क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं ना मल्टीटास्किंग। जो लोग अपने आप को बताते हैं कि हम मल्टीटास्किंग है, असलियत में वो बहुत सारे काम इकट्ठे एक ही बार में खराब कर रहे होते हैं। परफेक्ट किसी को नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं भी कंप्रोमाइज करता हूँ, कई बार स्पेलिंग गलत हो जाती है। बोलते बोलते मैं आपसे कुछ और बात कर रहा हूँ, वो बोलते बोलते मैं नीचे स्पेलिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। तो स्पेलिंग गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर है? ये समझ में आ गया भाई? हाँ जी सर। अब एक और देखते हैं, IF7 लास्ट स्ट्रक्चर है, 15वां स्ट्रक्चर IF7 लास्ट। इसमें देखो क्या होता है, आयोडीन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 लोन पेयर होते हैं, बिल्कुल होते हैं 3 लोन पेयर, और एक बॉन्ड पेयर होता है जो फ्लोरीन के साथ एक जुड़ जाता है। एक तो जुड़ गया, बाकी 3 लोन पेयर रह गए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सब में लोन पेयर होते हैं। तो तीनों के तीनों लोन पेयर जब यूज होंगे तो 6 फ्लोरीन और जुड़ेंगे, मतलब 7 के 7 ऐसा यूज कर रहे हैं, 7 के 7 फ्लोरीन आपको जोड़ने पड़ेंगे। यस, क्लियर है सबको? क्लियर है सर। तो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन आपको हायर ऑर्बिटल में, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 7वां तो बॉन्ड बना ही लेगा, 7 के 7 इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आपको हायर ऑर्बिटल में ट्रांसफर करने पड़ेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे। तो ये अब ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो, याद ही करना पड़ता है, उस बात में तो कोई डाउट नहीं है। इसमें हम लोन पेयर वगैरह की कोई बात नहीं करेंगे, इसको बुलाएंगे, इसको हम बनाएंगे पेंटागनल बाई पिरामिडल। आई लिख दिया यहाँ पे, पेंटागन बनाएंगे। पेंटागन कैसा होता है, ठीक है। मैं पहले पेंटागन बना रहा हूँ, हालांकि जनरली हम लोग पहले बॉन्ड बनाते हैं ना कि पेंटागन। ये गलत हो रहा है, रुकिए, ऐसे, ठीक है। ये इस तरह से पेंटागन बनेगा। जनरली पहले पेंटागन नहीं बनाते क्योंकि ये कोई बॉन्ड थोड़ा है, बॉन्ड तो आयोडीन इन्हीं के साथ बनाएगा। ये वाले बॉन्ड है, ठीक है, ये वाले रियल वाले बॉन्ड है। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। रियल वाले बॉन्ड तो ये बन रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आयोडीन ने 5 बॉन्ड बना लिए, ठीक है, और ये पेंटागनल शेप बन गई। और छठा और 7वां बॉन्ड जो है वो आर पार ऐसे बनता है, पेंटागनल बाई पिरामिडल। ये फ्लोरीन जुड़ गया, ठीक है। इसमें भी जो एक्सियल एंगल होते हैं, जो एक्सल बना रहे हैं, 2 एंगल, 2 बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड सॉरी,
वो क्या होते हैं, उनकी बोन लेंथ ज्यादा होती है, वो वीकर बोन होते हैं। तो देखो पेंटागनल बाई पिरामिडल, अगर इसका पिरामिड बनाना चाहो तो पिरामिड कैसा बनेगा, ये इससे ऐसे जोड़ोगे, ये झोपड़ी टाइप में ऐसा बन जाएगा, ऐसे जोड़ोगे, और ये थोड़ा गलत हो गया, इसको ऐसे जोड़ देते हैं, क्या इसको ऐसे। तो ये देखो, ये पिरामिड टाइप में बन गया ना, ठीक है। बट फिर आपको ये बॉन्ड अच्छे से नजर नहीं आएंगे, तो यू शुड हैव टू इमेजिन दिस, और इसका नाम होगा पेंटागनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, है ना। अब इसका बॉन्ड एंगल बताओ भाई। एक तो होगा 90 डिग्री, बॉन्ड जो है एंगल्स, एक होगा 90 डिग्री, और दूसरा कितना होगा, 5 से डिवाइड कर दो 360 को, 72 डिग्री। इस तरह से दो एंगल्स हैं इसके अंदर, दैट्स इट। क्लियर है बेटा? यस सर। ये 15 स्ट्रक्चर हैं। इन 15 स्ट्रक्चर के अलावा लगभग आपकी केमिस्ट्री में कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा +2 लेवल तक। 7-8 स्ट्रक्चर और हैं, 10 मान लो, ज्यादा 10 स्ट्रक्चर और हैं जो बीएससी में आते हैं। अगर वो कर लिए, फिर उसके बाद एमएससी में एक आता है क्लोजो नीडो आर्किनो, ठीक है, वो वाले स्ट्रक्चर आते हैं, हाइपो हाइपर स्ट्रक्चर, वो 6-7 स्ट्रक्चर और हैं, मतलब टोटल 15 स्ट्रक्चर और मान लो। 15 और स्ट्रक्चर कर लिए तो पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाती है स्ट्रक्चर वाली, इसके बाहर स्ट्रक्चर्स नहीं होते। समझ में आ गया? सर वो भी करवा दो सर। सर वो क्या बेटा, क्लोजो नीडो आर्गेनो तो पहली बात बताता हूँ, जितना आपको लगता है आपका दिमाग घूम जाएगा, उसके लिए बहुत सारी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके क्लोजो नीडो आर्गेनो की कहानी आती है। उसको समझाने में 1-1.5 घंटा लगेगा, जैसे इनको समझाने में 2-3 घंटे लग गए, क्योंकि आपने शुरुआती की है। बट ये बहुत आसान है हमारे लिए। फिर बीएससी वाले स्ट्रक्चर तो आधे घंटे में खत्म हो जाते हैं, और 1-1.5 घंटा आप एमएससी वाले स्ट्रक्चर्स पे लगा लो, मतलब 2 घंटे और लगा लो, आपका पूरा स्ट्रक्चर हमेशा के लिए खत्म। उसके बाद दोबारा कभी जिंदगी सर में करवा दो सर बीएससी और सर एमएससी वाले भी करवा दो सर। अगर वो आ गए तो सर ये तो आसानी से हट जाएंगे अरे सर, इनका नहीं तो आते, पता ऐसे चल तो बहुत जाएगा कुछ है, कि अरे बेटा ऐसे बहुत कुछ है केमिस्ट्री में, हम वो नहीं टच करेंगे, ठीक है, चिंता मत कीजिए। बट अगर आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। पीडीएफ मत भेजना यस प्लीज, सर। डाउट ना आते भेज, थे। हाँ, चलो चलो आप भेज ठीक दीजिए, है। फिर अरे मेरी डाउट बात आए। सुनिए, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं एक दिन ना पीडीएफ ओपन करके आपको दिखा दूंगा। अभी वो मेरे लैपटॉप में नहीं है, वो मेरे फोन में है, ठीक है। तो मैं पीडीएफ ओपन करके आपको 5 मिनट दिखा दूंगा, उनका जलवा दिखा दूंगा, ठीक है, तब आपको अंदाजा हो आप जाएगा। ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। ग्रुप पे सेंड, अरे बेटा जो चीज काम की नहीं है वो चाहिए हमारे को, है ना, ऐसा नहीं है। सुनिए, चल पहले मैं लेक्चर ऑफ कर दूं, फिर बात करते हैं आपके डाउट्स के ऊपर। 1 मिनट, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं बेटा, ठीक है।